दोस्तों नमस्कार। आज एक महीने के मेडिकल इमरजेंसी के बाद मैं अपनी पैदल यात्रा में सिराथू विधानसभा में सिराथू के अंदर पैदल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक गंभीर मुद्दा प्लास्टिक, इस पर हम बात कर रहे हैं सिराथू के लोगों से। तो सबसे पहले हम परिचय करते हैं। आप मुझे जानते हैं, इंद्र कुमार सिंह सर आपका नाम। हाँ, शिव पूजन है। मैं सिराथू क्षेत्र के एक शाखा का रहने वाला हूँ। आपका जो ये कार्य है, ये कारवां है, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ये हम चाहते हैं जन जन पहुँचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाने से बहुत असाध्य बीमारियाँ हो रही हैं। तो आप जो कार्य कर रहे बहुत सराहनीय कार्य है, होना चाहिए। हमारा हर तरह से समर्थन है, सपोर्ट है कि और कर रहे हैं और इसको करेंगे तो जन जन पहुँचाएँगे प्लास्टिक बात को भी। प्लास्टिक की चीज़ों में बिस्किट है, नमकीन है, पान, जितनी भी चीज़ औषधियाँ खाद्य पदार्थ आते हैं, उससे समाज में बहुत बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ तक कितनी इम्यूनिटी घट रही है कि लोग ज़रा सी जुकाम में प्लेटलेट डाउन होता है, वो लोग अगर पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में वो पैथोलॉजी या अच्छे डॉक्टर पास नहीं पहुँच जाने से डेथ हो जाती है। तो ये आपका सराहनीय काम है और इसको चलना चाहिए। प्लास्टिक से दूरी बना कर रखना चाहिए। और हम चाहेंगे कि जो आज सरकारें हैं, सरकार जो व्यवस्थाएं हैं, उनके तंत्र हैं, हम चाहेंगे कि एक अभियान बनाकर एक टीम गठित करके जहाँ पर ये प्लास्टिकें हैं ना जलाकर, उसको जलाने से पर्यावरण दूषित होता है। इससे हमारा ऑक्सीजन की मात्राएँ घटने की वजह से लोग बहुत लोग मर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार की जो तंत्र हैं और जो हम हैं सामाजिक तंत्र के लोग, जितनी भी लोग हैं, जैसे संगठन हैं, सब लोग मिल करके यही चाहिए कि प्लास्टिक की वाली चीज़ें जलाई ना जाए, बल्कि उसको इकट्ठा करके कहीं न कहीं दफन कर दिया जाए। दफन तो नहीं हो सकती। दफन करने से भी मृदा पर हमारा अंडर ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि पानी नीचे नहीं जा सकेगा। प्लास्टिक बहुत बड़ा जहर है। जैसे आपके अनुसार किसी भी तरह की खाद्य सामग्री, दोस्तों सिर्फ खाद्य सामग्री में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो प्लास्टिक में ही पैक होती हैं। यहाँ तक कि आज मिनरल वाटर के नाम पर तमाम बॉटल्स उपस्थित हैं। इनमें से आपको किसी का प्रयोग नहीं करना। जितना हो सके ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का सेवन ना करें जो प्लास्टिक में हो। सर ने बताया कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक घुल जाता है और वो तमाम बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन दूसरी जो समस्या है कि ऐसे प्लास्टिकों का कोई समाधान नहीं, कोई रिसाइकल नहीं है। उसी रिसाइकल पे ही हम लोग बात करना चाहते हैं कि रिसाइकल हो कैसे। सरकार को यूनिट लगानी चाहिए। उसी यूनिट पर ही हम निवेदन करते हैं कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं प्लास्टिक के, शैम्पू, गुटखा, चाहें हम ना चाहें, हम यूज़ कर रहे हो ना यूज़ कर रहे हो, पर यही सच्चाई है कि इन सारे उत्पादों का एक दिन का जो सेल है वो कई करोड़ है। एक अनुमान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक गांव में, एक शहर में जिस तरीके से बिक्री है, उन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ से भी ऊपर एक दिन की पॉलीथीन की सेल है। ऐसे पॉलीथीन जिनको सरकार कहती है कि वो रिसाइकलेबल हैं। रिसाइकलेबल होने के नाते, क्योंकि नॉन रिसाइकलेबल पॉलीथीन पर छापे पड़ते हैं। आपने देखा होगा तमाम दुकानों पर छापे पड़ते हैं, है ना, जहाँ पर वो नॉन रिसाइकलेबल पॉलीथीन, जिसमें आप कैरी बैग की तरह सब्जियों का या और चीज़ों का अपने घर में ले जाने का उपयोग करते हैं, वो नॉन रिसाइकलेबल पॉलीथीन कहलाती है। नॉन रिसाइकलेबल पॉलीथीन उन्होंने एक मानक भी दिया है। 50 माइक्रोन से नीचे की जो पॉलीथीन है वो नॉन रिसाइकलेबल हैं, वो 50 माइक्रोन से ऊपर रिसाइकलेबल हैं। अगर खुलेआम बिक रही है, कोई रोक नहीं है, मतलब रिसाइकलेबल है। अगर वो रिसाइकलेबल है तो रिसाइकल होने चाहिए, उसके यूनिट होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आप एक बात जब रखे हैं कि छापे मारते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये तो नाटक है। ये नाटक है। अगर प्रशासन चाहे, अपराध नहीं हो सकता है, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, अपराध नहीं हो सकता। समस्या पैदा करो, दोहन करो, ये रीति नाटक है। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि समस्या जहाँ पैदा हुई, कारणों पे इलाज करें, कारणों पे काम करें। ये कहाँ, मतलब ये तो गलत है ना। आप ही बड़े बड़े
फैक्ट्रियों को आप लाइसेंस देते हो, बनाइए। अब यहाँ पर पीछे नीचे आकर के उनको कह रहे हो कि छापा डालिए, तो नाटक चल रहा है। मतलब कैसे भी पब्लिक के पास पैसा आए उस पैसे को लूट लो। देखो, ये तो शोषण का एक तरीका है। समस्या पैदा करो, दोहन करो, हाँ, गुटखा पैदा करो, कैंसर पैदा करो। हम कहते हैं कि हम पे चोर को मत मारो, चोर के माँ को मारो, क्योंकि चोर नहीं होगा, पैदा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। मैं चोर को मार रहे हो, माँ को नहीं मार रहे हो। एक को मारो, 2 पैदा कर रही है, 2 को मारो, 4 पैदा कर रही है। ये तो सरकार का नाटक है। सरकार चाहेगी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सारी व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। वो चाहे तो हो सकता है, अन्यथा तो वही है कि क्या कह सकते हैं उसको। दोस्तों, चोर की माँ का मतलब कोई स्त्री से नहीं है। चोर की माँ का मतलब है परिस्थितियों से। ऐसी परिस्थितियों को ही समाप्त कर दो जिसकी वजह से कोई व्यक्ति चोर बनता है। माँ से किसी भी तरह का गलत आशय लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हाँ, वही है। ऐसा आप देखिए, अब ये चीज़ जो बताई जा रही है कि भाई तो समझने वाले समझ जाएंगे। भाई हम टारगेट वही होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया का आँख दिख रही थी, तो हमको तो चिड़िया का आँख दिखती है कि इसका दोषी कौन है, इसका अपराधी कौन है। भाई अब गोली मारने वाला अपराधी नहीं है, गोली मारने के परिस्थिति निर्माण करने वाला अपराधी है जी। अगर किसी का सामाजिक रूप से, जाति के रूप में या किसी नाम पर अपमान नहीं होता तो क्यों आक्रोश पैदा होता। आक्रोश नहीं पैदा हुआ तभी तो कुछ हुआ। हाँ, समाज से भाईचारा समाप्त हो चुका है, केवल आक्रोश ही नज़र आता है। आक्रोश हम तो कह रहे हैं कि समस्या कहीं और है, इलाज कहीं और हो रहा है, तो समस्या तो बढ़ेगी ना। सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम समस्या का समाधान करने लायक ही नहीं है, अर्थात नालायक हैं। तो ये सरकार को क्या लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर समस्या सरकार ही पैदा कर रही है। अरे सरकार क्या, हम भी शामिल हैं नालायकी में। नालायकी हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम विरोध करते हैं घर बैठ के, विद्रोह नहीं करते। हाँ, जरा ये विरोध और विद्रोह को स्पष्ट करिए। जिस दिन विद्रोह करेंगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा। वो तो करना ही पड़ेगा, वो कर रहेगा। अब उसी के लिए तो हम मैं आपके साथ में जो कर रहे हैं तो कार्रवाई के साथ में है। जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जन जन तक पहुँचेगा तो विद्रोह तो होना है। जब विद्रोह होगा तो नाटक नहीं चलेगा। किसी भी तरह की कुरीतियों का, किसी भी तरह का ऐसा कृत्य जो मानव के स्वास्थ्य को हानिकारक है, मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे सारे कृत्यों का विरोध नहीं, विद्रोह करना होगा। तभी हम एक स्वस्थ मानव समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। सही है, श्योर, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी जानकारी का है जन जन तक पहुँचेगा। प्लास्टिक का हो, जितनी भी चीज़ें हैं जन जन पहुँचाएँगे। जब हम खरीदेंगे नहीं, प्लास्टिक पिएंगे नहीं, तो फैक्ट्रियाँ क्या करेंगे। चाहता सरकार को पैसा दे दे, चाहता रिश्वत दे दे। जब खरीदेगी नहीं तो कैसे, कहाँ पाएंगे रिश्वत देंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का गर्म पेय पदार्थ प्लास्टिक के बर्तन में किसी भी हाल में ना पिएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक के कण बहुत तेज़ी से आपके शरीर में जाएंगे। हम जहाँ बैठे हुए हैं वो एक पैथोलॉजी है जहाँ पर खून की जांच होती है और कई वर्षों से हो रही है। तो ये उनके अनुभव हैं कि अगर आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो आपके ब्लड में तमाम कमियां दिखाई देंगी और निश्चित रूप से वो कैंसर का कारण होगा। कारण होगा। सही है। तो आप बिल्कुल गर्म प्लास्टिक का तो बिल्कुल उपयोग ना करें। कोई भी गर्म पदार्थ प्लास्टिक के बर्तन में उपयोग ना करें। हो सके तो किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ प्लास्टिक में जो पैक हो उसका उपयोग करना ही बंद कर दें। उनका सेवन करना एकदम कम कर दें, बिल्कुल ना करें तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर।